सर, जो आपने अभी अपना व्यक्तित्व हमारे सामने रखा सर, उसमें आपने बताया कि व्हाट इज़ द रियल ट्रूथ, व्हाट इज़ द सच्चाई क्या है कि हम एडिक्शन की ओर जा रहे हैं, तो उससे हमारा मतलब जो हमारी सोसाइटी हो गई, हमारी फैमिली या किसी को अफेक्ट क्या होगा सर। और जो आपका कैंपेन है यानी कि उसका सर मोटो भी मुझे ऐसा समझ में आता है कि वो जो हमारी यूथ है उसको बचाना चाहती है कि कैसे हमारी यूथ एडिक्शन से बचे सर। बट मेरा सवाल ये आता है कि सर अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल में थोड़ा ग्राउंड जीरो पर जाएं सर, जो पहले से एडिक्टेड है, जो पहले से एडिक्ट हो चुके हैं सर, उनको अगर मैंने खुद कई बार कुछ लोगों को ऐसा कहा है कि आप ये स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं या फिर आप अल्कोहल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो आपकी लाइफ के लिए वो है, आपको हजार्डस है, आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं फ्यूचर आपकी पूरी फैमिली के लिए सर। उनका रिएक्शन यही होता है कि तुम्हें क्या है इससे, या हमारा मैं कमा रहा हूँ, मैं खाऊँ, मैं तुम्हें क्या है सर। वो क्योंकि अगर उनको ऐसे बताएं तो सर उनको कोई फील होता ही नहीं, क्योंकि कोई बताने का सर ऐसा मोटिवेशन से कोई इफेक्ट होता नहीं है सर, जो पहले से एडिक्टेड है। तो आपने ऐसे इतने किस्से भी बताए सर, तो मैं जानना चाहूँगा कि उससे क्या हो, उनके जो पहले से एडिक्टेड है उसके लिए क्या है सर, उसके मैं पहले उस चरण पे काम कर रहा हूँ कि किसी को नशा मुक्ति केंद्र जाने की नौबत ही ना आए, हम अवेयर करें कि गलती से भी उस क्षेत्र को ना जाए। तो पहला जो हमारा प्रयास है वो तो ये है, लेकिन उसके बाद वो प्रयास भी हम लोग या सरकार या गवर्नमेंट या जो स्वास्थ्य विभाग है वो करता है। इस सेकंड पार्ट होता है आपका जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है। कई बार क्या होता है, एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। वो बच्चा मेरे साथ आ नहीं पाया, नहीं तो मैं उसको लेके आता। वो नेशनल प्लेयर था हॉकी का। उसकी बहन, अभी आपने मानसी नेगी का नाम सुना होगा, वो 10 किलोमीटर जो वॉक रेस थी उसमें गोल्ड मेडल लेके आई थी, चमोली की। आपने देखा होगा सीएम ने उसको सम्मानित किया था, तो हमने भी उसको अपने संस्थान में बुला के सम्मानित किया। तो मैंने थोड़ा उसके बारे में पूछा, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये उससे रिलेटेड है, एडिक्शन में। तो वो रोने लग गई। मैंने कहा बेटा तू तो इतनी बड़ी धावक है, तू क्यों रो रही है? बोली सर मेरा एक भाई है, नेशनल प्लेयर था, और 2017 में गोपेश्वर में वो पता नहीं किस संगत में आ गया, वो स्मैक लेने लग गया। मेरे पापा नहीं है, मेरे को जो पैसा मिलता है इनाम से मैं माँ को भेजती हूँ। माँ सड़क से गोपेश्वर से लगभग 2.5 घंटे ऊपर गांव में रहती है, माँ को तो कुछ पता नहीं। लेकिन उस बच्चे की, उस भाई की चिंता मुझे हमेशा खाए रहती है। मैं तो कर लूँगी लेकिन मेरा भाई कैसे बर्बाद हुआ, वो प्रश्न चिन्ह उसके मन में भी था और उसका कष्ट भी था। खैर मैं अपनी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मुझे दुनिया का तो नहीं पता। मैंने कोशिश की उससे बात करने की। उस गौरव को मैंने देहरादून बुलाया, 6 फीट का हाइट का, और मैंने पूछा। जिस दिन वो देहरादून आया तो उस दिन भी वो 700 रुपये, मम्मी ने उसको 1500 दिए थे, उसमें भी उसने खुद मुझे बाद में बताया 700 रुपये की रिस्पनापुल एक जगह है, वहाँ पर एक बस्ती एरिया है, वहाँ से वो स्मैक लेके आया। वो स्मैक लेने के बाद उस दिन तो होश में नहीं था। तो होता ही है, जब मैं उसको ये कह के बुलाया था कि अगर तेरी घर की कंडीशन अच्छी नहीं है तो तुझे पढ़ा लिखा के मैं तेरे पैरों में खड़ा कर दूंगा, लेकिन तू इसको छोड़ दे, केवल उस बहन की वजह से जिसके मैंने आंखों में आंसू देखे थे। लेकिन उस दिन वो स्थिति में नहीं था कुछ बोल पाए। दूसरे दिन मैंने 3 घंटे लगभग उसको अपने पास बुला के समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा बेटा देख, मैं भी प्रयास कर सकता हूँ, एक ललित जोशी पूरे विश्व को तो नहीं बदल सकता है, लेकिन कोशिश तो कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कोशिश की थी, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी कोशिश की थी, तो मानवता भी बनी और इंसान भी बने। हम भी प्रयास कर सकते हैं नकारात्मक चीज़ों को छोड़ के। तो खैर उसने मुझे बताया, उसने कहा सर मैं शुरुआत जोशी मठ से ऐसे हुई, ऐसे गोपीश्वर से दोस्तों के साथ मजाक करता था, फिर वो मुझे मजाक मजाक में लेके गए, सिगरेट से शुरू हुआ। उन्होंने कहा एक बार सूंघ के तो देख, एक बार उसको लेके तो देख। धीरे 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 मेरे जो मानसिक विकृति थी वो बनने लगी और मैं उसके बिना रह नहीं सका। और एक दिन उन्होंने कहा यार ये बैग है, इसको तुम जो है श्रीनगर दे आओ। मुझे नहीं पता था उसमें स्मैक थे, और रास्ते में पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद वो जेल गया। खैर माँ ने या लोगों ने जैसे तैसे उसको बाहर किया। उसके बाद फिर वो वहीं गाँव में लॉकडाउन में रहने लगा। बोला मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उसको कहा कि तू छोड़ सकता है, तू नेशनल खेल सकता है, तो तेरे से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। मैं उस समय दवाई की बात भी नहीं कर रहा था। तो खैर मैंने कहा मैं एक लास्ट मौका आपको देना चाहता हूँ, अपनी इच्छा शक्ति को जगाओ। दुनिया की कोई ताकत किसी नशेड़ी को छुड़वा नहीं सकता जब तक कि उसकी इच्छा शक्ति जागे नहीं। मैंने कहा आप अगर बदलना चाहते हो तो आप प्रण कीजिए, बाकी सपोर्ट मैं करूँगा। तो आज ये हमारी टीम यहाँ पर है बेटा, 3 महीने 4 महीने हो गए हैं। उसने अपना फोन सिम वो कांटेक्ट खत्म किए, मेडिटेशन योगा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहा।
आज वो जो 4 साल से स्मैक का आदी हो चुका था, वो आज फिर से इंसान बन गया। तो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने प्रैक्टिकली उसको महसूस किया है कि अगर सही टाइम पे गाइडेंस मिल जाए तो वो बच्चा बदल सकता है। और कई बार कई लोग मैंने ऐसे देखे कि वो नशे में जाने के बाद भी अगर अब अंतरात्मा से सोच ले तो वो वापस आ सकते हैं। ये तो मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया। दूसरी कहानी, जब कोई बच्चा नहीं सुधरता है, कोई नहीं छोड़ता है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के माध्यम से, जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं होता है, बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं जो गवर्नमेंट के हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोगों ने धंधा बना दिया है, 50-50 हज़ार रुपये लेके वो काम नशा मुक्ति के अभियान पे मेंटल उनको टॉर्चर करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका एक ही इलाज है, उनकी काउंसलिंग, उनको मेडिटेशन की ओर उनको डाइवर्ट करने का प्रयास अगर हम करेंगे तो वो छोड़ सकते हैं, बशर्ते उनकी इच्छा शक्ति हो। और दूसरा मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि जीवन में बेटा 125 करोड़ लोग हैं, यहाँ तो 500 लोग बैठे हैं। हम प्रतिज्ञा कर लें, हम कोशिश करें, नहीं सुधरता है तो बेटा तुम क्या कर लोगे, केवल प्रयास कर सकते हो, कोशिश कीजिए। कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं मानता है तो कम से कम अपने घर को तो बचा लीजिए। दुनिया तभी बचेगी जब घर बचेंगे। बड़े सुधरे न सुधरे, अगर ये बच्चे सुधर जाए ना बेटा तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जैसे आप भैया बहन, इसमें से बहुत सारे भैया बहन इस मुहिम को चलाओ बेटा। आप मेरे से अच्छे वक्ता हो सकते हैं, ये भैया जो यहाँ खड़े थे, आप ये भैया बहन जो बैठे हैं वो और अच्छे हो सकते हैं। प्रेरणा ही एक ऐसी चीज होती है, मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है। आर्मी मोटिवेशन से ही तो सियाचिन में चढ़ जाती है। जब कारगिल में उनके जवानों को, जब मेजर कर्नल जो जनरल उनको कहते हैं कि जय भद्रकाली, अलग अलग जो स्लोगन होते हैं उससे प्रेरणा देती है, तो वो दुश्मन को वहीं गला काट के आ जाते हैं। तो हम तो इंसान है बेटा। भगवान ने, आपने देखा होगा त्रेता युग में गिलिन ने अपना काम किया था और जामवंत जी ने जब हनुमान को उसकी ताकत का एहसास किया है तो हनुमान जी कहाँ पहुंचे थे वो आपको भी पता है। सच्चाई ये है कि आप अंदर की अंतरात्मा को, अपनी ऊर्जा को पहचानो, आप विजयी होंगे। कोई सुधरे न सुधरे, अपने आप को बचा लो, वही राष्ट्र का निर्माण होगा और वही सबके लिए काम आएगा।